हाँ दोस्तों, तो आज के सेशन में पढ़ेंगे अपन नंबर सिस्टम संख्या पत्ती का पार्ट 5। टाइप नंबर पहला देख लीजिएगा, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों प्रश्न नंबर पहला है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 20 में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में जितना लास्ट में रहता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट 20 तक के हम लोग याद करना है। तो दोस्तों अपन अंतिम संख्या में जैसे 20 है तो इसमें हमेशा अंतिम संख्या में 5 का भाग देते हैं। तो दोस्तों हमने 5 का भाग दिया, 5 चौका 20। दोस्तों 5 का भाग अपन को कब तक देना है ये अपन को याद रखना है, जब तक 5 का भाग पूरा चला जाता है। जहाँ तक नहीं जाता वहीं पर अपन को रुक जाना है। तो 5 चौका 20। तो दोस्तों 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 20 तक के हैं अपने 4 शून्य होंगे। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 इसी प्रकार 50 में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों जो अंतिम होते हैं 50 है, तो 50 में अपने 5 से भाग दिया, 5 में 5 दोस्तों अपने यहाँ 10 आ गया। 5 में भाग दिया, 5 दूना 10 दोस्तों अपने यहाँ 2 आ गया। तो दोस्तों इसमें 5 का भाग देते हैं, लेकिन जो अंतिम संख्या आती है उसको अपन काट देते हैं और इस दोनों को अपन ऐड यानी इस दोनों को अपन जोड़ देते हैं। तो दोस्तों 10 + 2 यानी अपने 12 आ जाएंगे। शून्यों की संख्या 12 होगी। दोस्तों 1 गुणे 2 गुणे 3 4 5 तक ऐसा दोस्तों कहीं तक के भी हो, अंतिम संख्या में हमेशा 5 से भाग देते हैं और जब तक देते हैं जब तक कि 5 का पूरा भाग चला जाता है। जहाँ तक नहीं जाता है उसके बाद रुक जाते हैं। ऊपर की संख्या को काट कर बाकी जितना नीचे आता है उसको ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों और भी क्वेश्चन है, अपन देख लेते हैं। दोस्तों अपना ये क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 डॉट डॉट 99 गुणे 100 में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों ये याद रखना है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो अंतिम संख्या में हमेशा 5 से भाग देना है। अपन ने 5 से भाग दिया, 5 दूना 10 0 आ गया दोस्तों, 20 आ गया। फिर अपन ने 5 से भाग दिया, 5 चौका 20 आ गया। अब दोस्तों 4 में 5 का भाग नहीं जाता है तो अपन इस 100 को काट देते हैं या इसको लेते नहीं है। या साहब नोट करके कहीं भी लिख लीजिएगा कि ऊपर वाली संख्या जो अंतिम संख्या होती है उसको अपन लेते नहीं हैं। तो दोस्तों अपनी संख्या आ गई 20 + 4 यानी दोस्तों 24 हो गई। दोस्तों यहाँ पर शून्यों की संख्या अपनी 24 हो गई। इसी प्रकार दोस्तों 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 80 में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों वही करना है अपन को कि 80 है ना जो, तो इससे 5 से भाग देना है। 5 का 5 3 बचा 5 छक्के 30 हो गया दोस्तों। 5 से फिर भाग दिया तो 5 3 15 हो गया दोस्तों। तब तक देना है जब तक पूरा चला जाए। तो अपन को ये वाली संख्या नहीं लेना है, 80 को नहीं लेना है, 16 और 3 को लेना है। तो दोस्तों अपना ये आ जाएगा 16 और 3 19 हो जाएगा। तो शून्यों की संख्या दोस्तों अपनी यहाँ पर 19 हो जाएगी। 16 जी है दोस्तों और 3 जी है। तो दोस्तों ऊपर वाली संख्या को नहीं लेना है और नीचे वाली संख्या को लेना है। तो 16 + 3 यानी अपनी 19 हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन और है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 दोस्तों 500 में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों जी आप नोट करके भी लिख लीजिएगा, जितना जो अंतिम शून्यों की संख्या रहती है उसमें हमेशा 5 से भाग देते हैं और 5 का भाग जब तक देना है जब तक कि पूरा चला जाता है। तो दोस्तों जैसे ये है अपना 500 में अपने 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 2 जीरो दोस्तों, फिर 5 से भाग दिया, 5 दूना 10 जीरो बचा। फिर अपन दोस्तों 5 से भाग दिया 5 को भी। तो दोस्तों अपन को जे वाली ऊपर वाली संख्या नहीं लेना है। तो अपन यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 100 + 20 + 4 इन दोस्तों अपने यहाँ पर आ जाएगा 124 शून्य होंगे। यदि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लोगे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट डॉट, तो आप दोस्तों कर सकते हो। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी आता है परीक्षा में, टाइप नंबर दूसरा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार परीक्षा में देखा भी गया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डॉट 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 दोस्तों 100 में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों अपन को अंतिम देखना है, अंतिम कितना है दोस्तों, यहाँ 100 है और यहाँ क्या सम लिया गया है। तो दोस्तों 100 में अपना 50 सम होगा और दोस्तों 50 अपना विषम होगा। तो दोस्तों अपन एक विषम का या सम का निकाल लेंगे तो 50 है दोस्तों अपने अंतिम हो जाएगी, 5 से भाग देंगे अपन। तो थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, 5 एकम 5 और यहाँ 0 बचा, 5 से भाग दिया, 5 दूना 10। तो
दोस्तों अपना यहाँ 50 को अपन को नहीं लेना है, मैंने पहले बता रखा है आपको। तो 10 + 2 यानी दोस्तों अपना शून्यों की संख्या यहाँ पर दोस्तों अपनी 12 हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अपना ये अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8 है। 2 × 4 × 6 × 8 इसी प्रकार दोस्तों 600 तक के गुणनखंड में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों 600 में अपने 300 सम होंगे और दोस्तों 300 अपने विषम होंगे। दोस्तों अपन ने इसमें भाग दिया 300 में, 6 × 5 = 30, 0 बचा। 5 से भाग दिया 5 × 5, 1 बचा, 5 दूना 10 हो जाएगा। दोस्तों 5 से फिर भाग दिया 5 दूना 10। तो दोस्तों ऊपर वाली संख्या को अपन को नहीं लेना, इस तीनों को अपन को ऐड करना है। तो दोस्तों 60 + 12 + 2 72 और 2 74। दोस्तों शून्य अपने कितने होंगे? 74 शून्य होंगे। टाइप नंबर दोस्तों 3 देख लीजिएगा। जैसे अपन ने सम का देख लिया, प्राकृतिक का देख लिया, सम का देख लिया। दोस्तों यदि इसी प्रकार यदि अपना विषम का आ जाता है और शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये अधिक इम्पोर्टेंट है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 1 × 3 × 5 × 7 ... इसी प्रकार 99 तक में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों जी आपको नोट कर लेना है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर। क्योंकि शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 और 2 की ज़रूरत होती है, लेकिन विषम संख्याओं के अंत में 2 नहीं आता है, इसलिए विषम संख्याओं में शून्यों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। दोस्तों यदि विषम संख्याओं का पूछा जाता है शून्यों की संख्या तो उसमें लिख दीजिएगा कोई शून्य नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ 5 तो है और दोस्तों अपन को जब शून्य ज्ञात करना पड़ता है तो हमेशा 5 और 2 की जरूरत पड़ती है, तभी दोस्तों अपन 10 आता है। तो विषम संख्याओं में दोस्तों 2 नहीं आता है। इसी प्रकार जी आपको नोट कर लेना है कि शून्यों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। प्रश्न नंबर दोस्तों अपना 10 है। अब दोस्तों इस प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं कि स्क्वायर वाली आ गई तो आप बोलोगे सर इसको किस प्रकार से करना है। तो देख लीजिएगा 1 × 2 × 3 × ... दोस्तों 10 तक के हैं। तो आप पहले ये समझ लीजिएगा कि इस पर स्क्वायर नहीं है। सादा जो मैंने आपको पहले बताया उसी प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों अपन 10 लीजिए, 5 दूना 10, दोस्तों अपना 2 आ गया है। यदि दोस्तों अपन को उसी पहले जैसा करना है, दोस्तों यहाँ पर बैक चढ़ा है तो 2 का गुणा कर देना है। दोस्तों यहाँ पर यदि घन यानी क्यू चढ़ा है तो 3 का गुणा कर देना है। तो दोस्तों अपनी शून्यों की संख्या अपनी 2 आ चुकी थी, तो 2 में अपन 2 से गुणा कर दिया, दोस्तों 4 शून्य होंगे। अगला क्वेश्चन समझ लीजिएगा दोस्तों अपना। दोस्तों ये क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर ... 100 में गुणनखंड में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों पहले आप ये सोच लीजिएगा कि इस पर स्क्वायर नहीं है तो अपन सारा पहले 100 को कर लेंगे। 5 दूना 10, 0 आ गया, 5 × 5 = 20 आ गया। दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, अपन को जी वाला नहीं लेना है, जी आपको याद रखना है। तो 20 + 4 दोस्तों अपना 24 आ गया है। 24 × अपना 2 कर दिया था क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है, तो 24 दूना 48 शून्य होंगे। इसी प्रकार दोस्तों एक और देख लीजिएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 50 के स्क्वायर में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों अपन पहले 50 का कर लीजिएगा। 50 में दोस्तों 5 × 5 10 आ गया, 5 से काटा, 5 दूना 10, दोस्तों अपना क्या यहाँ 12 आ गया। और दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो 2 का गुणा करना है, तो 12 दूना 24 शून्य होंगे। दोस्तों इसी प्रकार यदि घन आ गया, क्यू आ गया, ए का क्यू × 2 × 2 का क्यू × 3 का क्यू × 4 का क्यू ... 10 का क्यू में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों अपन को पहले जैसा करना है, अपन ये समझ लीजिए इसका घन या बैक कुछ भी नहीं है और सादा सिंपल कर लीजिएगा। तो 10 में करेंगे अपन, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, दोस्तों अपना 2 आ गया। और दोस्तों यहाँ पर घन यानी क्यू लगा हुआ है तो 2 आ गया अपना शून्य, तो 2 × 3 यानी 6 शून्य होंगे। इसी प्रकार दोस्तों एक और देख लीजिएगा 1 का क्यू 2 का क्यू ... इसी प्रकार 50 में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों 50 में अपन उसी प्रकार कर लेंगे, 5 × 5 0 बचा, 5 दूना 10। तो दोस्तों अपना जी अपन को इस संख्या को नहीं लेना, इसको ऐड करना है। तो 10 और 2 12। यदि दोस्तों यहाँ क्यू या घन नहीं होता तो 1 × 2 × 3 ... 50 में शून्यों की संख्या दोस्तों अपनी 12 हो जाती। यदि दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर लगा होता तो अपन इसका 2 का गुणा कर देते, और दोस्तों इस पर यदि क्यू लगा है तो अपन 3 का गुणा कर दिया, 12 थी
36 हो जाएगा दोस्तों अपने अंदर। ध्यान से अपना दोस्तों 12×3 = 36 हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।